अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर चीज़ की खूबियाँ और खामियां हैं। मैंने एक पेरोल बनाया है, इसमें भी यकीनन खूबियाँ और खामियां ज़रूर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी खामियां बताता चलूँ। पहली खामी यह है कि ये ज़्यादा ओल्ड एंट्रीज नहीं उठाएगा, और दूसरी खामी यह है कि जिस सेल के अंदर आपने एंट्री कर दी मैनुअली तौर पर खुद, तो उस सेल में फार्मूला ख़त्म हो जाएगा, तो वो सेल दोबारा काम नहीं करेगा। अब हम आते हैं इसकी खूबियों की तरफ। सबसे पहली खूबी ये है कि ये आप तमाम साल की सैलरी एक ही शीट पर एक ही जगह इकट्ठी कर सकते हैं। यानी आपको फलां माह की सैलरी स्लिप देखो या फलां से माह की सैलरी स्लिप निकालो, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। पूरे साल की सैलरी आपकी एक ही पेज पर आ गई। आप इसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में महफूज कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा यह है कि आपकी ग्रास सैलरी का पता चल जाएगा कि वो इनकम टैक्स के काबिल है या नहीं, और नेट पे का कि आपने पूरे साल के अंदर कितनी पे हासिल की पूरे साल की। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ये शीट आपको काम देगी, आपकी ग्रॉस सैलरी और आपका टोटल इनकम टैक्स हर साल जो आप रिटर्न जमा करवाते हैं उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये शीट अगर आप पिछली तारीख से कोई आपने एरियर लेना हो, कोई बकाया लेना हो, या आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर हुए हो, या इस तरह कोई मामला हो, तो ये शीट्स आपको काम देगी कि आपका ड्रान क्या है। ड्यू और ड्रान निकालना इन शीट्स के ज़रिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो फार्मूले यूज़ किए हैं वो फार्मूले भी आपको इसके अंदर इसी वीडियो के अंदर वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस शीट के अंदर आपको मुकम्मल अख्तियार होगा कि आप जिस तरह से भी तरमीम करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये शीट जो है ऑडिट पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, आपके लिए आसानी होगी। इसके अलावा सर्विस बुक लिखनी हो तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं पहले आपको इस शीट का नमूना दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करती है। ये एक शीट है जो मैंने डिज़ाइन की है, ऊपर मैंने इसकी हेडिंग दे दी है ऑफिस ऑफ द। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो नाम एम्प्लॉयज़ का, उसका स्केल नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस शीट के अंदर चूंकि फार्मूला लगे वो ख़राब ना हो जाए, तो आपने यहाँ पर ये जो दूसरी शीट है इस पर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट और कॉपी, और ओके के बटन प्रेस करेंगे तो एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। अब इसके अंदर फार्मूले महफूज हैं। पिछली शीट पे आप वापस आ जाएंगे और इसका नाम आप यहाँ से चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 2019-20 की शीट बनाना चाहते हैं तो इसका हम नाम ये दे देंगे। फिर हम यहाँ से, क्योंकि हमारा माली साल स्टार्ट होता है जुलाई से, तो यहाँ से हम जुलाई सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम 2019 सेलेक्ट करेंगे कि हम 19-20 का डेटा लेना चाहते हैं यहाँ पर, और हमारा माली साल ख़त्म होता है जून पर, तो यहाँ से हम जून सेलेक्ट करेंगे, 2020 सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा ये माली साल जो है जुलाई 2019 से जून 2019 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप पर्सनल नंबर लिखना चाहिए एम्प्लॉयज़ का तो वो ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर इसकी सबसे पहले हेडिंग ख़त्म कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। आप देखेंगे शीट पर जो है 00 हो चुका है, और जो डिडक्शन है इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, बेसिक को भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे ये बेसिक पे वाला जो है ये फिक्स है कॉलम। सबसे पहले हमने जो कॉलम रखा है वो बेसिक पे का रखा है, उसके अंदर हम अपनी बेसिक, यहाँ से हमने अपना स्केल सेलेक्ट करने के बाद हम जो स्केल के अंदर बेसिक ले रहे हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है वो बेसिक ले रहा है 19,860 रुपये, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद एक मेन्यू बनाया मैंने अगला, बेसिक पे के बाद हाउस रेंट है, यहाँ से हम जैसे ही हाउस रेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो उस अपने स्केल के मुताबिक उसका हाउस रेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर इसके साथ साथ जो है हाउस रेंट के साथ यहाँ पर मेडिकल अलाउंस है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो वो अपने स्केल के मुताबिक मेडिकल अलाउंस सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस है, जैसे कन्वेंस अलाउंस को सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट कर लेगा। पीछे आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ नवंबर तक आपकी पे यही रहेगी 19,860 रुपये बेसिक। दिसंबर में चूँकि इंक्रीमेंट लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है तो आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट ऐड कर देगा। 19,860 के अंदर इंक्रीमेंट ऐड की तो वो 21,030 हो गई, और जून तक ये चलती रही। जहाँ पर चेंज हो, ये मेन्यू बना हुआ है, आप उस मेन्यू को खोलकर वहाँ से अपनी बेसिक चेंज कर सकते हैं। इसी तरह उसकी पे के अंदर जो है मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट के अलावा वो अगर स्पेशल अलाउंस ले रहा है तो यहाँ से हम स्पेशल अलाउंस को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह एडॉक लीव अलाउंसेज है, अगर एडॉक लीव अलाउंस 2016 वाला आपका अपना डिफरेंस है तो यहाँ पर आप इसे मैनुअली तौर पर आपको टाइप करना पड़ेगा। इससे अगरचे वो फार्मूला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने पहले ही शीट की कॉपी ली हुई है इसलिए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम 2018 का एडॉक लीव अलाउंस सेलेक्ट करते हैं तो 2018 का जो है उसके मुताबिक आ जाएगा यहाँ पर। तो आपकी पे के अंदर जो जो हेड हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, उनका मैंने मेन्यू बना दिया, वो मेन्यू के अंदर आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि उसके अंदर आपने वो अपना हेड कैसे सेलेक्ट करना है। अगर
आपके अंदर हेड इससे ज़्यादा नहीं है, इजाफी नहीं है, तो यहाँ से आपने ये जो सेल हैं इनको डिलीट कर देना है। तो फिर ये 0 0 शो होंगे आपकी ग्रास के अंदर, ये फिर जमा नहीं होंगे, एज ए 0 जमा होंगे। तो ये आपका ग्रास टोटल आ जाएगा। इसी तरह हम डिडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जीपी फंड की डिडक्शन है, तो आप जैसे जी फंड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर जी फंड की डिडक्शन शुरू हो जाएगी स्केल के मुताबिक। उसके बाद जो है वो बीएफ है, आप जैसे बीएफ को सिलेक्ट करते हैं तो वो उसके मुताबिक जो है उसकी डिडक्शन यहाँ पर डाल देगा। ग्रुप इंश्योरेंस है, तो यहाँ से आप ग्रुप इंश्योरेंस को सिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक ग्रुप इंश्योरेंस डाल देगा। अदर कोई इनकम टैक्स है तो यहाँ पर आप अपनी पे स्लिप से देखकर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई अदर डिडक्शन है, कोई आरओपी है, तो यहाँ पर आप अपनी पे स्लिप से देखकर यहाँ पर उसे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल डिडक्शन आ जाएगी और ग्रास से आपकी डिडक्शन माइनस होगी तो आपकी ये पे आ जाएगी। इसे आप पे स्लिप से टैली भी कर सकते हैं। और इनका तमाम का टोटल मैंने नीचे रखा हुआ है। बेसिक पे का टोटल ये वाला है, ये आप देख रहे हैं। इस तरह हाउस रेंट का टोटल ये है और मेडिकल अलाउंस का टोटल ये है। ये इसका हेड मैंने नीचे भी लिख दिया है ताकि इसके टोटल को पता चल सके ये किस चीज़ का टोटल है। अब जो कॉलम खाली हैं आप उनको हाइड कर दें। हाइड करने के बाद अब आप चाहें तो उसका प्रिंट ले सकते हैं। उसे F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज के नीचे यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन होगा, आप उसे एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। और ये शीट आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ये शीट हमारी मुकम्मल होगी। अब हमने अगले साल की तैयार करनी है तो इसी पर हम राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। इसका हम नाम दे देंगे, अब 2020-21 की शीट बनाएंगे हम। यहाँ पर चेंज कर देंगे, 19 की जगह हम 20 कर देंगे और 20 की जगह हम यहाँ पर 21 कर देंगे। और पीछे देखेंगे कि हमारी जो आखिरी बेसिक है 21,030, उसको हम इसके साथ लिंक दे देंगे। कैसे? यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाया, पिछली शीट के अंदर गए और जो हमारी आखिरी बेसिक है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी पिछली बेसिक आगे आ जाएगी। ऐसे ही जब दिसंबर आएगा तो इंक्रीमेंट खुद ब खुद लग जाएगी और आपकी जो है जून तक पे यहाँ पर ड्रा हो जाएगी। इसमें कोई चेंजिंग हो तो आप करें, वरना आपकी शीट ये तैयार शुदा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये शीट इस्तेमाल करनी आ गई होगी। मजीद इसमें फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। आप यहाँ से इनको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद जो ऊपर हेडिंग है आप उसको जो है मर्ज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, कलर देना हो, अंडरलाइन करना हो तो आप इसे यहाँ से इसे कर सकते हैं इस तरीके से। ये शीट किस तरह वर्क कर रही है, मैंने इसका एक बैकअप बनाया सेटिंग के नाम से, एक अलग शीट बनाई है। अब हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। मैं इसको तारुफ करवाता हूँ आपको इसकी सेटिंग का कि मैंने इसमें कैसे फार्मूले यूज़ किए। मैंने शीट के ऊपर बेसिक पे स्केल 4 जो 217 वाला है वो यूज़ किया है और इसके नीचे मैंने जो है ये एक मेन्यू ड्रा किया है। अगर आपकी मेन्यू के अंदर आपका कोई हेड नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे मैंने खाली जगह दी है इस लाइन तक, यहाँ पर कोई हेड आप अपना डाल सकते हैं या आप जो ऑलरेडी हेड डाले हुए हैं इनमें आप तरमीम कर सकते हैं। ये डिडक्शन का मेन्यू है, यहाँ पर मैंने जो है डिडक्शन के जो है हेड डाले हैं। मज़ीद 2 जो है रो मैंने खाली छोड़ी है, 2 सेल। यहाँ पर भी आप अगर कोई और डिडक्शन हो अदर तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं या इनके अंदर तरमीम कर सकते हैं। और ये टेबल है जहाँ पर तमाम रेट्स लिखे हुए हैं चीज़ों के, जैसे कि हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से ये मैंने इनके रेट्स उठाए हैं। अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ जो मैंने इस शीट के अंदर इस्तेमाल किए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेन्यू क्रिएट किए हैं। आपको मैं मुख्तसर हिंट दे देता हूँ कि मेन्यू कैसे क्रिएट करने हैं। तो इस शीट के अंदर जो मेन्यू क्रिएट किए गए हैं उनमें से आप तब्दीली भी आसानी से कर सकेंगे और आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जिस सेल के अंदर आप मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं उस सेल को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर यहाँ डाटा पे आ जाएँ। डाटा के अंदर है ये डाटा वैलिडेशन, तो डाटा वैलिडेशन के बटन को आप यहाँ से प्रेस करें, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से ऊपर वाली लिस्ट से आप लिस्ट सेलेक्ट कर लें मेन्यू से और नीचे जो है जो आप मेन्यू के अंदर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने येस नो देना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस कॉमा स्पेस और नो डालेंगे और उसके बाद इसे कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेन्यू क्रिएट हो गया है। जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे येस और नो का मेन्यू आ रहा है। यहाँ से आप येस और नो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मेन्यू की लिस्ट लंबी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं एक नाम की, तो इस लिस्ट को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिसको हम मेन्यू देना चाहते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे इंतहाई लेफ़्ट कॉर्नर पर, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है। इसका नाम हम यहाँ पर चेंज कर देंगे इस लिस्ट का।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका नाम रखना चाहते हैं नेम, NAME, नेम रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम नेम लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो इस लिस्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पर ये नाम देना, ये लिस्ट देना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही आप डाटा पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन के टैब पे जाएंगे आप, और मेन्यू से आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे आप इक्वल का साइन लगाएंगे और जो आपने नाम दिया था उस लिस्ट को, जो भी नाम दिया था, हमने दिया था नेम NAME, वो लिख देंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर मेन्यू बन जाएगा। आप इस लिस्ट को खोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि ये नाम वैसे यहाँ पर आ रहे हैं, जिसको चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस मेन्यू के अंदर मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो वो ऑटोमेटिकली मेन्यू के अंदर आ जाएं, तो आपने क्या करना है कि वहाँ तक जहाँ तक आप मज़ीद ऐड करना चाहें खाली सेल भी सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद आप उसको नाम दे दें। हम दे देते हैं NAAM, उसको एक नाम दे दिया मेन्यू को, एंटर प्रेस किया और जहाँ पर हम मेन्यू चाहते हैं जहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ से हम लिस्ट लेंगे और यहाँ पर वही इक्वल का साइन और जो नाम हमने लिस्ट को दिया है NAAM और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ खाली भी आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर मैंगो ऐड किया, आप उस मेन्यू को खोलेंगे तो वो मैंगो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये लिस्ट के अंदर जो खाली है सेल ये बुरे लग रहे हैं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन खुद ब खुद डाटा भी ऐड हो जाएगा, लिस्ट में हम कोई ऐड करना चाहें तो वो लिस्ट यहाँ पर अपडेट भी हो जाए, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने वो लिस्ट बना लेनी है। मिसाल के तौर पर ये एक लिस्ट है, हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+T ये प्रेस करेंगे, Ctrl+T, तो क्रिएट टेबल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा छोटा सा। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे ये टिक का निशान लगाएंगे और इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप जब भी यहाँ पर एक नया अब हम इसको नाम दे लेते हैं, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम नाम दे लेते हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, इसका नाम दे दिया हमने और नाम यहाँ पर एहतियातन हम लिख लेते हैं ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। उसके बाद जहाँ पर हमने ये मेन्यू चाहिए उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद वही आप डाटा पे जाएं, डाटा वैलिडेशन पे। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है, इक्वल का साइन लगाना आपने और यहाँ पर जो हमने नाम दिया था वो नाम यहाँ पर टाइप कर दें आप और ओके का बटन प्रेस कर दें तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। अब जैसे ही हम इस लिस्ट के अंदर कोई नया नाम ऐड करना चाहते हैं, F ऐड किया, एंटर प्रेस किया, हम अपनी लिस्ट के अंदर गए तो ये देखें F आ गया। इसी तरह G प्रेस किया हमने और कोई नाम ऐड किए, जितने नाम मर्जी ऐड कर लें आप, और जैसे ही आप लिस्ट खोलेंगे तो ये आपको अपडेटेड मिलेगी, A से लेकर K तक ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और खाली जगह भी यहाँ पर शो नहीं होगी। तो दोस्तों ये था मेन्यू का जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया और आपको इसका तरीकाकार बताया। आप वहाँ पर जाकर उस शीट के अंदर जो मैंने मेन्यू यूज़ किए हैं आप उनको वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और उनके अंदर काट छांट भी कर सकते हैं। ये मेन्यू मैंने ये यूज़ किया है, इस मेन्यू का नाम मैंने ये दिया है, तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने इस शीट के अंदर जो दूसरा फार्मूला यूज़ किया है वो लुकअप का फार्मूला यूज़ किया है। लुकअप का फार्मूला एक्सेल के अंदर एक पावरफुल फार्मूला है और बहुत ही मददगार साबित हुआ है। इब्तिदा में एक्सेल के अंदर लुकअप का फार्मूला यूज़ होता था जो कि एज सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर जैसे जैसे बाद के लेटेस्ट वर्जन आते गए तो वी लुकअप और एच लुकअप ने एक्सेल पर राज किया, लेकिन वक्त के साथ साथ एक्सेल के एक्सपर्ट्स ने वी लुकअप और एच लुकअप को इंडेक्स और मैच के साथ मिलाकर अपने तमाम मसाइल का हल निकाला और इस वक्त लेटेस्ट और जदीद दौर के अंदर जो यूज़ हो रहा है वो एक्स लुकअप सबसे शानदार और टॉप पे जा रहा है, जो कि ऑफिस 2021 और ऑफिस 365 के अंदर दस्तयाब है। ये एक्स लुकअप तमाम लुकअप का बाप है। तो चूंकि एम्प्लॉयज़ के पास लेटेस्ट ऑफिस है नहीं, 2021 लेटेस्ट है, या आजकल 2365 ऑफिस चल रहा है, तो मैंने जो है यहाँ पर वी लुकअप का इस्तेमाल किया है। तो कैसे इस्तेमाल किया है मैंने इसका थोड़ा सा आपको टच देता चलूँ। ये लुकअप का फार्मूला बेसिकली टेबल के अंदर सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये टेबल बनाया है, नेम यहाँ पर नेम रखा है और दूसरी कॉलम के अंदर मैंने रन्स लिखे हैं, तो अली के 50 रन्स हैं। इसी तरह मैंने यहाँ से सर्च करना है एक और जगह पर, तो यहाँ पर हमने नेम की लिस्ट ले लेते हैं यहाँ से। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि मेन्यू कैसे बनाना है, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर नेम की लिस्ट ले ली।
और अब यहाँ पर हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और वी लुकअप को टाइप करेंगे। इसके बाद हम जिसको सर्च करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। हम मलिक को सर्च करना चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर मलिक जहाँ पर भी है उसके रंग बताए हमें, और कॉमा का निशान देंगे। उसके बाद हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा, फिर हम बताएंगे उसे कि किस कॉलम के अंदर, 2 कॉलम हमारे पास टोटल, तो दूसरा कॉलम जो रन्स का है तो दूसरे कॉलम के अंदर हमें सर्च करके बताया तो उसके रन्स, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगा देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो वो बताएगा कि मलिक के 70 रन्स है। इसी तरह हम जैसे यहाँ से चेंज करेंगे, नदीम बताएंगे तो नदीम के 35, यहाँ देख रहे हैं हम नदीम के 35 हैं। अली को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अली के 50 हैं, तो यहाँ पर अभी टेबल में देख रहे हैं कि अली के 50। इसी को हम टेबल को एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने शीट के अंदर यूज़ किया। पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लें, इसका एक नाम दे दें आप, हम फर्ज को इसका नाम टेबल ही दे लेते हैं, और यहाँ पर हम दोबारा फार्मूला लगाते हैं। इसको कॉपी करके हम इस मेन्यू को नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर हम वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। सर्च किसको करना है, इस सेल को सर्च करना है, हमने कॉमा का निशान लगाया। अब हम यहाँ पर पूरी टेबल, क्योंकि पूरी टेबल बाज़ दफ़ा इतनी बड़ी होती है कि वो सेलेक्ट करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाती है, या दूसरी शीट पे पड़ी होती है, आप दूसरी शीट पे जाते हैं तो आपका फार्मूला ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको टेबल का नाम दिया। अगर आप इसे कन्वर्ट टू टेबल कर लें कंट्रोल टी के साथ, तो जैसे ही इसको अपडेट करते रहेंगे तो ये टेबल भी अपडेट होती रहेगी। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर बजाय टेबल रेंज देने के टेबल का नाम दे देंगे। मैंने टेबल का नाम पहले टेबल रखा हुआ था उसको दे दिया, उसने जैसे हमने टेबल का नाम लिखा उसने ये देखो ये हाईलाइट कर दिया ये टेबल को। कॉमा लगाया, उसके अंदर हमारे पास दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे चंद बुनियादी फार्मूले जो मैंने इस शीट के अंदर इस्तेमाल किए और आपको मैंने इसका इस्तेमाल बताया। आप उसी शीट की सेटिंग अंदर जाकर इन फार्मूलों के अंदर तरमीम कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ पर ये फार्मूले लगे हुए हैं आपको बड़ी आसानी के साथ, अगर ये फार्मूले आपको मैंने यहाँ पर जो एक अलग शीट के अंदर समझाए हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके समझ लें या आपको आते हैं तो मज़ीद आपको आश्कार हो गए होंगे, तो आप उस शीट पर, सेटिंग वाली शीट पर जाकर इसको मज़ीद आप जो है आपके लिए इसको चेंज करना, एडिट करना आसान हो जाएगा। तो ये शीट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इसकी आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसको फाइलिंग करके आप रख सकते हैं, आप ऑडिट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टैक्स पेयर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने को पुराना से पुराना एरर भी बनाना हो तो आपको ये शीट बहुत ही हेल्पफुल होगी, वगरना आप अपनी जो है वो अलग अलग पे स्लिपें तलाश करते रहें, निकलवाते फिरें और उनको अलग अलग देखते फिरें। एक ही जगह अगर डाटा आ जाए तो क्या ही बात है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप मुझसे टच रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।